बरसात के मौसम के अंदर गला खराब होना, गले के पीछे केरा गिरना और बार बार बलगम का आना, ये बहुत बड़ा मसला होता है। और आज की वीडियो में मैं इसी पे बात करूंगा और 4 ऐसी बड़ी रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से ये मसला होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुज्तबा है और मेरे इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और मेरे इस चैनल के ऊपर मैं मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको हर चीज जो मेडिकल से रिलेटेड है, आपके जिस्म से रिलेटेड है, उसको तफसीलन समझा सकूं और उसके पीछे की साइंटिफिक रीजन और उसका ट्रीटमेंट समझा सकूं। देखें, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसको हम ऐसे आपको वीडियोस के जरिए या फिर आपकी ऑनलाइन कंसल्टेशंस के जरिए उसको मुकम्मल ट्रीट नहीं कर सकते। इसकी वजह से मैं आपको कोशिश करता हूं कि समझ आ जाए कि बीमारी की असल वजह क्या है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है बलगम, गले के पीछे केरा गिरना, जुकाम, गला खराब होना। आज मैं आपको इसकी बड़ी 4 वजहें बताऊंगा। इसकी जो पहली वजह है वो है गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका मैदा है उसके ऊपर खुराक की नाली लगी हुई है। खुराक की नाली में से सारी खुराक जो है वो आपके मैदे में आती है, लेकिन अल्लाह ताला ने वहां पर एक वॉल बनाया हुआ है जो जब खुराक आपके मैदे में पहुंच जाती है तो वो वॉल जो है वो बंद हो जाता है। और वो बंद कब होता है? जब आपका मैदा जो है तेजाब जो है वो प्रोड्यूस करता है और तेजाब की वजह से वो जो वॉल है वो बंद हो जाता है। अगर तेजाब जो है वो अपनी सही मिकदार में ना निकले और उसकी मिकदार जो अल्लाह ताला ने एक मुकर्रर की है वो स्टमक के अंदर ना हो तो वो वॉल बंद नहीं होता। इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो इसकी बड़ी कॉमन और आम सी वजह है वो यही होती है। अब जब वो वॉल बंद नहीं होगा तो जितना भी तेजाब प्रोड्यूस हुआ है वो आपकी खुराक की नली के जरिए ऊपर जाएगा। स्पेशली जब आप रात को सोएंगे या लेटेंगे तो आपके गले तक वो पहुंच जाएगा और जब वो गले तक पहुंचेगा तो वहां पर वो सूजन करेगा, इरिटेशन करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मैदे के अंदर ऐसी लाइनिंग बनाई होती है जो वो तेजाब को रेजिस्टेंट होती है, वो तेजाब उसको गला नहीं सकता। लेकिन जो आपकी खुराक की नाली के ऊपर वाले हिस्से हैं उसमें जब तेजाब लगता है तो उसकी वजह से वहां पर सूजिश हो जाती है, सूजन हो जाती है और गला खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट काम वो करना है, आपने अपने मैदे की तेजाबियत को ठीक करना है। देखें, इसके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है एप्पल साइडर विनेगर, जो आपका सेब का सिरका होता है। अगर वो आप रोजाना की बुनियाद पे पीना शुरू कर दें तो आपके मैदे का तेजाब जो है उसकी जो मुकर्ररा एक लिमिट होती है या उसकी एक मिकदार होती है वो मेंटेन होना शुरू हो जाती है और आपकी जो खुराक की नाली के आगे और स्टमक के दरमियान जो एक वॉल वो बंद हो जाता है और आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज नहीं होती। अगर आपको इस वक्त गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, एक तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी ज्यादा पिएं, और दूसरा जब भी आप सोएं आप अपना तकिया थोड़ा सा ऊंचा रखें ताकि जो तेजाब है वो ग्रेविटी के जरिए ऊपर ना आ सके और खुराक की नाली को इफेक्ट ना कर सके। जो इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। देखिए, ये एक ऐसी वजह है जो हर इंसान हर साल 1-2 मरतबा इससे गुजरता ही गुजरता है। वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर आपका गला खराब हो जाता है, साइनसाइटिस यानी उसके पीछे जो जगहें बनाई हैं अल्लाह ताला ने हवा के गुजरने के लिए उनका इन्फेक्शन हो जाता है। पीछे जो है आपके गले में केरा गिरना शुरू हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, फ्रंजाइटिस हो जाता है। अब इसकी जो सबसे बड़ी एक निशानी है वो ये हो सकती है कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको होती है तो आपकी बलगम का कलर चेंज हो जाता है, वो ग्रीन कलर की या येलो कलर की हो जाती है। वायरल इन्फेक्शंस के अंदर और एलर्जीज के अंदर जो है वो आपकी बलगम जो है वो सफेद कलर की या ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। इसके लिए आपको जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है और अगर आपको कोई सर्टिफाइड डॉक्टर जो है वो इसकी तशखीस कर लेता है तो फिर आपको एंटीबायोटिक लेना जरूरी है। लेकिन अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है और आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये आपका मसला सॉल्व करने की बजाय आपकी जो बीमारी है उसका इलाज करने की बजाय ये और ज्यादा खराब कर देगी, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अच्छे बैक्टीरिया को भी किल कर देती हैं और अच्छे बैक्टीरिया बेसिकली हमारे लिए एक डिफेंस का काम कर रहे होते हैं। जब अच्छे बैक्टीरिया की तादाद कम होती है तो और ज्यादा इन्फेक्शन हो जाती है। इसको रोकने के लिए, इस दूसरे मसले को हल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपकी तशखीस, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या किसी एलर्जी की वजह से आपके गले के अंदर इरिटेशन हो रही है। इन तीनों चीजों के अंदर जब आप तशखीस कर लेंगे तो फिर आप उसके हिसाब से दवाई ले सकते हैं, उसके हिसाब से अपना इलाज कर सकते हैं।
अब मैं आपको बता देता हूं इसका ट्रीटमेंट। देखें, जो बैक्टीरिया है उसके लिए तो मैंने जैसे बता चुका कि उसके लिए एक एंटीबायोटिक आपको रिकमेंड करेगा डॉक्टर, और वो आपने लेनी है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुई है तो उसके लिए आप कुछ ऐसी दवाएं जो आपका बुखार कम करती हैं वो आप ले सकते हैं। गार्गल्स कर सकते हैं, यानी गरारे, नमक डाल के नीम गर्म पानी से गरारे कर सकते हैं। उससे होता यह है कि जो म्यूकस, जो बलगम जमी होती है जिसमें वायरल लोड होता है, जब वो आप सॉल्ट वाला वाटर से गार्गल करते हैं तो वो सारी पिघल के बाहर आ जाती है और आपका गला साफ हो जाता है। अपने नाक को भी आप जो है वो नेजल रिंस कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल बैग भी मार्केट से मिल जाते हैं। वो ऐसी बोतलें होती हैं जो आप एक नथने में डालते हैं पाइप उसका, और जब वो बोतल को प्रेस करते हैं तो वो दूसरे नथने से पानी निकलता है और आपका नाक जो है वो अच्छी तरह साफ हो जाता है और वायरल लोड कम हो जाता है। अब तीसरी रीजन पे हम आते हैं। तीसरी वजह जो है वो है एलर्जीज, या फिर डस्ट, या फिर आपकी जो बाहर मलियाती आलूदगी है उसकी वजह से आपका गला खराब होना, जुकाम होना, आपकी सांस की नाली की इरिटेशन होना बड़ा जो है वो कॉमन मसला होता है। देखें, इसका तो जो इलाज है वो बड़ा आसान सा हल है कि जिस चीज से भी आपको इरिटेशन होती है, एलर्जी होती है, उसको आपने अवॉइड करना है। और अगर हो गई है तो आपने बुखार तोड़ने वाली और एंटी एलर्जी टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके लिए आप अवॉइडेंस से और ज्यादा बड़ा इलाज नहीं है, आपको इन चीजों को, एलर्जेंस को अवॉइड ही करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट जो है वो है आपका कुव्वत मुदाफत। अब जो कुव्वत मुदाफत है ना, ये दूसरे पॉइंट से बहुत ज्यादा लिंक करता है, क्योंकि अगर आपकी कुव्वत मुदाफत स्ट्रांग है तो आपको जो मौसमी बुखार, कॉमन कोल्ड जो होता है, जो वायरल इन्फेक्शन होती है, उसके चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। अब कुव्वत मुदाफत जिन लोगों की कम होती है उसमें बहुत सारी रीजंस होती हैं। उसके अंदर आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप उठते किस टाइम है, आप खाना क्या खाते हैं, आपकी बॉडी को आप कितनी जो है वो सुकून देते हैं, एक्सरसाइज कितनी करते हैं। ये सब चीजें मिलके आपकी कुव्वत मुदाफत बनाती हैं। और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस भी हैं जिसमें आपकी कुव्वत मुदाफत जो है वो जो है खराब हो सकती है या कम हो सकती है। अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं जो एक कॉमन मसला है। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी पे होगी कि कैसे हम कुव्वत मुदाफत को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं, और एक ऐसी रेसिपी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी कुव्वत मुदाफत को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। थैंक यू।